कौन कहता है आसमां में सुराग हो नहीं सकते। एक बार तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। हम सलाम करते हैं वॉइस ऑफ भारत के टीम के जज्बों की, जो कि आसमान में पत्थर फेंक सुराग बनाने की हिम्मत रखते हैं। नमस्कार, मैं संगीता झा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग मनन ब्रॉडकास्टिंग की है, जिसका शुभारंभ आज से होने जा रहा है। जी हाँ, आज हम आपको बता दें कि मनन ब्रॉडकास्टिंग, वॉइस ऑफ भारत नेशनल चैनल, वॉइस ऑफ बांग्ला रीजनल चैनल, मनन भक्ति डिवोशनल चैनल, जिसका बहुत जल्दी आप ऑन एयर देख पाएंगे। संगीता, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया, आज वॉइस ऑफ भारत का शुभारंभ हुआ है। आज यहाँ पूजा पाठ हुई है और भगवान का आशीर्वाद लिया गया है। वॉइस ऑफ भारत जो है हिंदी के अलावा जो है बांग्ला भाषा में भी चलेगा। इसका एक आध्यात्मिक चैनल है मनन, वो भी चलेगा, जिसमें आप जो है भक्ति और अध्यात्म से जुड़ी हुई चीज़ों, विचारों के बारे में जानेंगे, उनके प्रवचनों को सुनेंगे और देश के अंदर किस तरह की आध्यात्मिक भावनाएं हैं लोगों की, वो भी समझेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको वॉइस ऑफ भारत की बिल्डिंग दिखा देना चाहता हूं कि जहां से ये चैनल शुरू होने जा रहा है। आज 3 मई 2022 को वॉइस ऑफ भारत शुभारंभ हुआ है। देखिए, ये बिल्डिंग है। मैं अपने कैमरा पर्सन जो है अंगद से कहूँगा कि पूरी बिल्डिंग को दिखाएं कि किस तरह से ये बिल्डिंग है, जहाँ से खबरें प्रसारित होंगी, जो आपके समक्ष होंगी, और किस तरह की पत्रकारिता वॉइस ऑफ भारत लेकर आ रहा है, इस पर भी हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखिए कि वॉइस ऑफ भारत की बिल्डिंग के बारे में। देखिए, ये गेट है। यहाँ से वो जुझारू पत्रकार अंदर आएंगे, जो कि खबरें आपके बीच में लेकर आएंगे। ये है वॉइस ऑफ भारत का मुख्य गेट, जहाँ पर एक लॉबी है, एक छोटा सा बरामदा है, वहाँ पर कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आगंतुक यहाँ बैठेंगे। उसके अलावा ये छोटा सा एक एरिया है, आप देख सकते हैं, बहुत शानदार तरीके से उसको सजाया गया है। मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर ये दिखाता हूँ। ये मार्केटिंग के लिए SIT का कैबिन है। SIT का कैबिन है। मैं अंगद से कहूँगा कि हमारे साथ साथ अंदर की तरफ आएँ। ये वॉइस ऑफ भारत का न्यूज़ रूम है। यहाँ पर बहुत ही कुशल और योग्य पत्रकार बैठकर जो है खबरों का संपादन करेंगे, उनको लिखेंगे। जो खबरें आपके बीच में आएंगी, जो आपको एक रायशुमारी बनाने में मदद करेंगी, खबरें किस तरह की हैं, क्या उन खबरों में निष्पक्षता है, निडरता है, निर्भीकता है, तथ्य हैं या नहीं है, किस तरह की पत्रकारिता है। आइए हम बात करते हैं। देखिए, किसी भी चैनल को चलाने में सबसे बड़ी जो भूमिका होती है वो चीफ एडिटर की होती है। खबरें किस तरीके से आपके सामने होंगी, खबरें किस तरीके से सरकार से सवाल जवाब करेंगी, और मुद्दे किस तरीके के होंगे, रायशुमारी किस तरीके की होगी, उस पर जो है बातचीत करते हैं ब्रजेश निगम जी से। ब्रजेश निगम जी इस वॉइस ऑफ भारत के मुख्य संपादक हैं। ब्रजेश निगम जी अपनी निष्पक्षता के लिए जाने जाते हैं, निडरता के लिए जाने जाते हैं, निर्भीक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। ब्रजेश निगम जी ने लगभग 1 दशक से ज़्यादा खबरों को जिया है। वो जानते हैं खबरें क्या हैं और कैसे होती हैं खबरें, कैसे परोसी जाती हैं लोगों के बीच में खबरें, और उनकी मारक क्षमता क्या होती है। ब्रजेश जी। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे देशवासियों को कि वॉइस ऑफ भारत जो भारत की आवाज़ बनेगा। हम यही चाहते हैं कि देश की चौथे स्तंभ में एक ऐसा नाम वॉइस ऑफ भारत के नाम से जाना जाए, जिसे निर्भीक निष्पक्षता के रूप से समझा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपने बताया कि एक निर्भीक पत्रकारिता आपको देखने के लिए मिलेगी, और एक न्यूज़ चैनल की भूमिका कैसे होती है, कैसे वो देश के अंदर असर डालता है, कैसे उसकी अपनी भूमिका जो है, थोड़ा सा मैं आपसे समझना चाहता हूँ। एक बहुत शानदार चैनल आप लेकर आ रहे हैं, और एक जो विज़न आपका रहेगा, जिससे कि देश की जो जनता आपसे जुड़ेगी और खबरों को देखेगी, विचारों को समझेगी, जो मुद्दे आप उछालेंगे, एक रायशुमारी उस पर बनेगी, जिससे सरकार से सवाल जवाब होंगे। थोड़ा सा मैं वो जानना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात कि जो एक पत्रकारिता जगत में होता है कि बड़े नाम लेके आओ फिर बड़ा चैनल बनता है, नहीं, ऐसा नहीं है। बड़े नाम ही बड़ा काम नहीं करते। एक छोटा सा बच्चा भी होगा, अगर उसे हम प्रोत्साहित करेंगे तो जाहिर सी बात है वो बड़ों के भी कान काट देगा। जो हमारे हिंदू धर्म में, देश की रीति रिवाज में एक कहावत है। तो वॉइस ऑफ भारत जो आवाज़ बनेगी वो दबे कुचलों की आवाज़ बनेगी, निचले तबके के लोगों की आवाज़ बनेगी। भ्रष्टाचार जो फैल रहा है, या जो सरकार भ्रष्टाचार को हटाना चाहती, उस भ्रष्टाचार को सामने लेकर के आएगी।
देखिए, बिल्कुल अभी आपने समझा जिस तरह से वॉइस ऑफ भारत के मुख्य संपादक ने कहा कि समाज के अंदर जो सबसे अंतिम व्यक्ति है उसकी भी ये आवाज़ बनेगा चैनल। जो सिस्टम के अंदर करप्शन है, जो हर काम में करप्शन जो व्याप्त है, उसको ये दूर करने का काम करेगा। यानी कि एक जन जागरण, जागरूकता समाज के अंदर लाने की कोशिश करेगा और सरकार से सवाल जवाब करेगा, चेक एंड बैलेंस की पोजीशन में रहेगा, जिससे कि सरकारें अच्छे ढंग से काम कर सकें, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या ब्यूरोक्रेसी हो। जी बिल्कुल, ये व्यक्ति से समाज बना है और इस आदर्श समाज की संरचना हमने और आपने की है। तो वॉइस ऑफ भारत की कोशिश रहेगी कि उस समाज को एक ही माला में पिरो करके पूरे देश, पूरे भारतवर्ष, पूरे विश्व के सामने रखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जैसे अभी मुख्य संपादक थे ब्रजेश निगम जी, किसी भी चैनल को चलाने के लिए उसकी टीम की सबसे बड़ी भूमिका होती है। जब एक न्यूज़ चैनल काम करता है तो उसके अंदर इनपुट, आउटपुट, उसके अंदर जो टीम एनसीआर, पीसीआर, स्टूडियो, एंकर्स, कैमरा पर्सन्स, वो सभी लोग मिल के काम करते हैं, तब एक खबर आती है आपके सामने और वो खबर जो है जिस तरीके से काम करती है वो पूरी स्क्रीन पे दिखाई देती है, समाज के अंदर असर डालती है। ये ऑफिस है, कैबिन है इस वॉइस ऑफ भारत के ऑनर सुभाष शर्मा जी का, जो चेयरपर्सन भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इस चैनल के पीछे उनका विज़न क्या है। 19वीं शताब्दी में भारत की पहचान जो है कलकत्ता से होती थी। वो ज़मीन जो साहित्य के लिए जानी जाती है, कवियों के लिए जानी जाती है, सिनेमा के लिए जानी जाती है, क्रांतिकारियों की ज़मीनें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए जानी जाती है, वो वेस्ट बंगाल, वो बंगाल। उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आप इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या विज़न। बंगाल आज जो सोचता है पूरा हिंदुस्तान कल सोचता है, यही है। प्लस मैं बंगाल में पढ़ा लिखा हूँ, बंगाल से मैंने सब कुछ किया है। बंगाल के प्रति मेरे हृदय में एक अलग ही स्थान है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक रीजनल चैनल के हिसाब से बंगाल, वॉइस ऑफ बंगाल चलाएं। वो आपने बहुत अच्छी बात कही। जो बंगाल आज सोचता है, दुनिया वो बाद में सोचती है। मेरी जो सहयोगी हैं संगीता झा, वो भी कुछ सवाल करेंगी। धन्यवाद चेयरमैन जी। मैं जानना चाहूँगी कि आपने चैनल का नाम वॉइस ऑफ भारत रखा है, तो आप भारत की आवाज़ कैसे बनेंगे? आप लोगों के साथ सहयोग से बनेंगे, सब रिपोर्ट लेके उसी से बनेंगे, और क्या है। आपने कुछ तो सोचा होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचा है। তারপর বাংলায় আপনি রিজনাল চ্যানেল আনছেন, তো বাংলার জনগণের হৃদয়ে কি করে পৌঁছাবেন? আমি পৌঁছে যাবো, কেন কি আমি ওখানে জন্ম নিয়েছি, ওখানে পড়াশোনা করেছি, ওখানে ব্যবসায় করেছি, অনেক বছর থেকে ওখানে আছি, প্রায় 50 বছর থেকে। ওখানে প্রত্যেক লোকের সঙ্গে জনগণের সঙ্গে আমার আলাপ আছে কোনো রকমের তাতে। तो आपने सुना, सर ने कहा कि वो बंगाल में रहे हैं, बंगाल में ही उनका जन्म हुआ है, बंगाल में ही पढ़ाई लिखाई सब कुछ किए हैं, तो उनके लिए कोई असंभव नहीं है कि बंगाल की जनता के हृदय तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता। अब हम धीरे धीरे और बाकी लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका वॉइस ऑफ भारत की उत्थान में, यानी कि उसकी तरक्की में, प्रोग्रेस में किस तरह का योगदान रहने वाला है। मैं बात करूंगा आपसे, किस तरह की भूमिका आपकी रहेगी वॉइस ऑफ भारत में? देखिए, लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, जिसको आज हम पत्रकारिता के कहते हैं, तो उसको जिंदा रखने के लिए आज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में कहीं ना कहीं उसको मजबूती प्रदान करके उसमें कहीं ना कहीं जो सच्ची खबरों का जो समावेश होना चाहिए, उस खबरों के माध्यम से जो जनता तक पहुंच बनाई जाएगी, वो सबसे की रोल हमारे चैनल का वो रहेगा कि हम आम जनता तक जाएंगे, नीचे तक जाएंगे, ग्रास रूट लेवल तक जाएंगे और एक ग्राम की इकाई से लेकर हम केंद्र की सरकार की इकाई तक हम अपनी आवाज़ को बुलंद पहुँचाएंगे। बहुत अच्छी बात कही। देखिए, यही एक विज़न रहने वाला है वॉइस ऑफ भारत का कि एक छोटी सी ग्रामीण अंचल से लेकर शहरी क्षेत्र तक की खबरें उसमें रहेंगी। और जो पत्रकारिता को हमेशा कसौटी पे कसा जाता है कि ये खबर अच्छी है या बुरी है, या सही है या गलत है, सच्ची है या झूठी है, इसमें कोई मिलावट तो नहीं है, इसके अंदर कुछ ऐसा तो नहीं है, तो उन सभी से ऊपर उठकर और अलग हटकर हम खबरें आपके बीच में लेकर आएंगे, जो खबरें बताएंगी कि देश में आखिरकार होगा क्या, सरकारें कैसे काम कर रही हैं। मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि सरकारें कैसे काम कर रही हैं, चाहे वो महाराष्ट्र की हो, पश्चिम बंगाल की हो, उत्तर प्रदेश की हो, बिहार की हो, झारखंड की हो, पंजाब की हो, या फिर किसी भी और हैदराबाद, आंध्र प्रदेश से हो, हर स्टेट के बारे में हम बात करेंगे। आइए मैं आपको लेकर चल रहा हूँ अपने वॉइस ऑफ भारत के न्यूज़ रूम में, वहाँ पर हम बात करेंगे। चलिए, हमारे एक और सहयोगी हमें दिखाई दे रहे हैं, SIT हेड हैं
जी, सबसे पहले चैनल की मुबारकबाद आपको। किस तरह की भूमिका रहने वाली है आपकी चैनल? आप तो बैकबोन है चैनल की। जी। चैनल किस तरह चलेगा, कैसे रन करेगा, रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा? जो सबसे बड़ा आज के डेट का मुद्दा है वो है करप्शन। करप्शन आम आदमी को तक ना पहुँचे, उसको वहीं ख़त्म करना है, ये मेरा गोल है, ताकि आम आदमी अपनी सहूलियत से किसी अधिकारी से मिल सकता है, जबकि अधिकारी इस समय सबसे ज़्यादा ईमानदार हैं और काम भी कर रहे हैं, डेडिकेट भी है। हमारा फोकस ये है कि आम आदमी जितनी इजी अवेलेबल रहेगा अधिकारी, यही मेरा फोकस है। चलिए, हमारे साथ में मौजूद हैं प्रफुल्ल मलिक जी, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। वो पत्रकार जिन्होंने खबरों को जिया है, ये खबरों को जीते हैं, दिन रात खबरों को जीते हैं, खबरों के बीच में रहते हैं और खबरों को देखते ही समझ लेते हैं कि खबर क्या कह रही है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि किस तरह की भूमिका आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ भारत की? पहले तो मैं वॉइस ऑफ भारत के सभी टीम के मेंबर्स और चेयरमैन साहब और सभी को बधाई देना चाहता हूँ। आज यहाँ पर पूजा थी जिसमें सभी लोग मौजूद रहे और मैं यही आशा करता हूँ, विनती करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वॉइस ऑफ भारत आने वाले समय में बहुत ही तरक्की हासिल करे और ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक जुड़े, क्योंकि ये चैनल बांग्ला में भी हो रहा है, आ रहा है और आपका हिंदी नेशनल आ रहा है। तो अध्यात्म की तरफ, भगवान की तरफ जिसका ज़्यादा मन है तो वो आप मनन टीवी भी देख सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी लोग जुड़े वॉइस ऑफ भारत की तरफ से और हमारा सपोर्ट करें, यही मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में मौजूद हैं आप मथुरा से आए हैं। बांके बिहारी जी की ज़मीन है, राधा जी का घर है, मैं तो घर कहूँगा कि कण कण में वहाँ पर जो है पग पग में जो है राधा जी हैं और बिहारी जी हैं। जो वृंदावन उन्होंने बसाया था राधा के लिए, तो प्रेम की नगरी से और क्योंकि कृष्ण का मतलब बहुत कुछ है ना, कर्मयोगी। बिल्कुल जी, ये ऐसी जन्मभूमि है, श्री कृष्ण जन्मभूमि, जहाँ पे देश विदेश के लोग जो है बहुत काफ़ी संख्या में आते हैं और इतने श्रद्धालु आते हैं कि कभी कभी तो वहाँ मथुरा वृंदावन में ये होता है कि पैर रखने की भी जगह नहीं होती है और इतनी भक्ति भाव होता है लोगों के अंदर कि वो बड़ा ही देखते ही बनता है। तो मथुरा तो ऐसी श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, ब्रजभूमि है, जिसमें हम रहते हैं उस ब्रजभूमि में। और सबसे पहले मैं श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि से सबकी वॉइस ऑफ भारत की पूरी टीम को मैं मुबारकबाद दूंगा, बधाई दूंगा और शुभकामनाएं दूंगा कि वॉइस ऑफ भारत की पूरी टीम जो है पूरी तरीके से काम कर रही है। और वॉइस ऑफ भारत का हमारा अभी चैनल हमारा जो है लॉन्च होने जा रहा है। और मैं एक बात और कहूँगा कि वॉइस ऑफ भारत, ये हम अपने श्री कृष्ण भगवान जी से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा वॉइस ऑफ भारत बहुत ऊंचाइयों तक जाए और दर्शकों में इतना फैल जाए कि एक अलग ही इसका जो है दर्शकों को वॉइस ऑफ भारत देखने का अनुभव हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में जो है वॉइस ऑफ भारत के ऑफिस में पंडित जी मौजूद हैं। पंडित जी से मैं कहूँगा थोड़ा सा 1 मिनट मुझे दे दें। पंडित जी महाराज, आज पूजा की है पंडित जी ने और जिस विधि विधान से पूजा हुई है उससे ये उम्मीद है और मुझे तो पूरा भरोसा है कि ये चैनल जो है बहुत तरक्की करने वाला है। पंडित जी, आपकी क्या राय है वॉइस ऑफ भारत के बारे में और खबरों के बारे में, विचारों के बारे में जो आप टीवी चैनल देखते हैं? देखिए, वैसे तो मैं टीवी चैनल बहुत कम देखता हूँ और बाकी मैं तो क्या है कि सनातनी पद्धति से हूँ और ज़्यादा ही मेरा इस पंडित क्रम से मैं संबंध रखता हूँ। लेकिन ऐसा है कि जब तक निस्वार्थ भाव से और पूरे एकदम से पारदर्शिता से कोई अगर बात सामने नहीं आए तो फ़ायदा नहीं है। चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में आ जाओ, चाहे आप किसी व्यापारिक क्षेत्र में आ जाओ, चाहे आप व्यक्तिगत रूप से आ जाओ, क्योंकि आज कितना सब जगह घोटालाबाजी हो रहा है। किस लिए हो रहा है? क्योंकि सच्ची बात है वो सामने नहीं आती है, बिना सच्चाई के जो है कुछ नहीं हो पाता है। तो हम तो आशा करते हैं कि ये जो नया न्यूज़ चैनल प्रारंभ हो रहा है ये पूरे देश के सामने सच्चाई सामने लेकर के और देश को ऊंचाई के ऊपर लेके जाए, ये मेरा शुभकामना है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आपने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया, पारदर्शिता, घोटाले, करप्शन और सरकारों की जवाबदेही के बारे में आपने बातचीत की। चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। किस तरफ लेके चल रही हैं संगीता आप मुझे?
चलिए आइए, हमारी टीम नीचे मौजूद है क्योंकि खाने का समय हो चुका है और मुझे आज यहाँ पर पूजा थी तो खाने पीने का भी यहाँ पर इंतजाम किया गया है। जैसे कि आप कैमरा पर्सन को कहूँगी कि नीचे की तरफ दिखाने के लिए यहाँ पे सभी मौजूद हैं। हमारे जो भी आज आए हुए हैं शुभारंभ के दिन गेस्ट सभी मौजूद हैं, खाना खा रहे हैं। चलिए देखिए, ये खाने पीने की व्यवस्था है, ये उन मेहमानों के लिए जिन्होंने आज जो है अपनी सहभागिता दर्ज की है वॉइस ऑफ भारत के शुभारंभ पर। और चलिए खाने के टेबल पे चर्चा कर लेते हैं। खाने के टेबल पे सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, आपका नाम और किस तरह की भूमिका आपकी है? सर, मेरा नाम सतीश शर्मा, मैं मार्केटिंग में हूँ। और मार्केटिंग में है। मार्केटिंग सबसे इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है कि ये चैनल जो है किस तरह से लोगों के बीच में जाएगा, काम करेगा, और मार्केटिंग ही जो है लगभग सेल्स से और रेवेन्यू से जो रिलेटेड होता है। तो यानी कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट में आप हैं मार्केटिंग को लेकर। जी, आप अपने बारे में बताएं। मेरी तरफ से वॉइस ऑफ भारत को ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। ये नया बच्चा यहाँ मौजूद है, नई जनरेशन किस तरह की खबरें देखना पसंद करती है, तो हम क्या देने जा रहे हैं ये थोड़ा सा इससे भी हम बच्चे से जानने की कोशिश करते हैं। तो आपको क्या लगता है किस तरह की खबरें वॉइस ऑफ भारत से मिलेंगी आपको देखने के लिए? मे बी क्राइम न्यूज़, एडल्ट्स, बिकॉज आजकल क्राइम ज़्यादा चल रहा है एडल्ट्स। चलिए, क्राइम यानी कि जो आजकल की जनरेशन है वो क्राइम को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक है और अलर्ट है, क्योंकि हर गली मोहल्ले नुक्कड़ चौराहे पे क्राइम कहीं ना कहीं होता ही रहता है। देखिए, बहुत शानदार एम्बियंस है, ये ऑफिस है जी, ये कॉन्फ्रेंस रूम है और कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर हमने पकड़ लिया है प्रियंका त्रिपाठी को। बहुत सीनियर एंकर हैं प्रियंका त्रिपाठी, खबरों के बीच में रहती हैं, मुद्दे उछालती हैं, लोगों से बातचीत करती हैं, कभी कभी जो है अलग तरह की विचारधारा को भी समझती हैं, हर तरह की चीज़ों पर अच्छी पकड़ है। मैं जानना चाहता हूँ कि किस तरह की तस्वीर वॉइस ऑफ भारत की बनने वाली है और किस तरह की खबरें और किस तरह के मुद्दे लोगों के बीच में आने वाले हैं। देखिए, वॉइस ऑफ भारत को सबसे पहले तो मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, उसके अच्छे भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए। और यही कामना है कि आने वाले समय में मीडिया का लीड चैनल वॉइस ऑफ भारत बने। ख़ासतौर पे मन्नत भी आ रहा है इसके साथ, और साथ ही वॉइस ऑफ बांग्ला भी। तो ये तीनों ही इंडस्ट्री में अपनी एक पहचान बनाए, एक अलग मकाम बनाए, यही मेरी शुभकामनाएं। और जहाँ तक आपने पूछा कि आगे किस तरीके से क्या रहने वाला है, देखिए बहुत अच्छे लोग जुड़ रहे हैं इस चैनल से, और सबसे अहम चीज़ है आप जैसे मेहनती लोग हैं और जो हमारी एंकर हैं इनके जितने मेहनती लोग हैं, सबसे अहम चीज़ सुभाष शर्मा जी जो हैं वो इसके चेयरपर्सन हैं, ब्रजेश निगम जी, और भी कई बड़े चेहरे हैं यहाँ पर जुड़ रहे हैं वॉइस ऑफ भारत के साथ। आई एम डैम श्योर कि इस टीम के साथ, इस यूनिट के साथ ये चैनल वॉइस ऑफ भारत, वॉइस ऑफ बांग्ला, मन्नत टीवी बहुत आगे तक जाने वाले हैं। वेरी वेरी थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक बार समझा दिया लोगों को, दर्शकों, कि ये वॉइस ऑफ भारत भारत की आवाज़ बनने वाला है। भारत की आवाज़ मतलब आपकी आवाज़ बनने वाला है। तो ये आपकी आवाज़ कैसे बनेगा, एक और हमारे साथ मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या सोचती हैं। आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद वॉइस ऑफ भारत की लॉन्चिंग पर और मैं ये सोच रही हूँ कि ये सच का साथ देगा, सच का आवाज़ बनेगा वॉइस ऑफ भारत, और वॉइस ऑफ भारत हमें देख रहे दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, खाने पे हमने चर्चा कर ली है, हमने लोगों से बातचीत पूछ लिया, हमने इनका खाना भी डिस्टर्ब नहीं किया, खाना भी खाने दिया, बातचीत भी कर ली हमने, खाने पे डिस्कशन हो गया है जी। हमारे साथ साथ में जो है अभी आप देख सकते हैं पीछे चीफ एडिटर साहब भी हैं जी। देखिए, आइए इनसे बात करते हैं। हमने इनको गर्मी बहुत है, अब ये गर्मी जो है मौसम की है, खबरों की है, ये नहीं पता है, लेकिन इनसे पूछ लेते हैं कि इनका क्या मानना है वॉइस ऑफ भारत के बारे में। नया सफ़र है, नई शुरुआत है और दूर तक जाना है। बहुत अच्छी बात है, नया सफ़र है, नई शुरुआत है और बहुत दूर तक जाना है, और बहुत दूर तक कैसे जाएंगे ये जानने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं हम जी। हमारे पास में और भी कुछ लोग मौजूद हैं। देखिए, मैं आपसे सिर्फ एक ही बात पूछूंगा, आप मुबारकबाद तो दे दीजिए। Congratulations for the new journey of Voice of Bharat and Voice of Bangla and Manan TV. Thank you so much. न्यू जर्नी ऑफ वॉइस ऑफ भारत, आपकी क्या भूमिका रहने वाली है वॉइस ऑफ भारत में? पूरा फुल सपोर्ट रहेगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कहूँगा अपनी सहयोगी से संगीता से हमें ऊपर की तरफ ले चलें। संगीता, चैनल बहुत शानदार बना हुआ है, बिल्डिंग बहुत शानदार है। ऊपर हमारे रवि केसरवानी जी हैं जो ऊपर जी टेक्निकल देखते हैं,
उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरह टेक्निकल हेड का बहुत बड़ा रोल होता है एक चैनल के लिए, तो उन्हीं के पास चलते हैं फिलहाल। चलिए अंगद से मैं कहूँगा कि अंगद हमारे साथ साथ ऊपर आ जाएं और हमारे दर्शकों को दिखाएं कि हमारे चैनल का जो इनपुट डिपार्टमेंट, आउटपुट डिपार्टमेंट, स्टूडियो और वर्क प्लेस किस तरह का बना हुआ है। ये वो जगह है जहां से आप खबरों का टेलीकास्ट देखेंगे। एंकर्स, स्टूडियो, कैमरा, लाइट, एक्शन, जो आपने सुना होगा। मैं रवि जी से कहूँगा थोड़ा सा बताएं क्या भूमिका रहने वाली है उनकी और किस तरह की चीज़ें होंगी और कितने दिन में ये स्टूडियो तैयार हो जाएगा। ये लगभग 10 तारीख तक स्टूडियो कंप्लीट हो जाएगा और पीसीआर ये हमारा सेकंड कोचिंग, उसके बाद सर्वर रूम है और देन क्रोमा है, क्रोमा स्टूडियो है हमारा, ठीक है। और अभी साउंड प्रूफ हो रहा है, ये रियल सेट बनेगा। ये रियल सेट है हमारा। हाँ जी, ये आपका पीसीआर का एक सेट रहेगा, ग्लास रहेगा इस पे, ताकि हम एक पीसीआर का फ्रेम बना सकें। ठीक है। पीसीआर जो मीडिया के स्टूडेंट्स हैं या जो मीडिया में ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो जानते हैं कि पीसीआर क्या होता है, एनसीआर क्या होता है, सर्वर रूम क्या होता है। तो ये अभी जैसा कह रहे हैं रवि जी लगभग 10 तारीख तक सब तैयार हो जाएगा, यानी 10 तारीख से सब कुछ आपके सामने होगा। लेकिन इससे पहले भी हम आ सकते हैं कुछ छोटी छोटी खबरों को लेकर सोशल मीडिया पर। अभी हमने आपको पूरा अपना सेटअप दिखाया, कहाँ पर एनसीआर है, कहाँ पर पीसीआर है, कहाँ पर हमारा स्टूडियो है, कहाँ पर हमारा रियल स्टूडियो है, कौन सा हमारा जो है क्रोमा स्टूडियो है, न्यूज़ रूम कहाँ रहेगा जहाँ पर आउटपुट और इनपुट के लोग बैठेंगे, काम करेंगे, जहाँ पर खबरें लिखी जाएंगी, उनका संपादन होगा। वहीं से हमारी वीडियो एडिटिंग टीम बैठेगी, एंकर्स भी वहीं पर मौजूद रहेंगे, मार्केटिंग के जो स्टाफ है वो भी यहाँ पर बैठेगा। सभी से हमने बारी बारी से बातचीत की। वॉइस ऑफ भारत के मुख्य संपादक ब्रजेश निगम जी से भी हमने बातचीत की, जाना और समझा कि चैनल किस तरीके से काम करेगा। इस चैनल के जो ऑनर एंड चेयरमैन सुभाष शर्मा जी से भी हमने बातचीत की कि वो किस तरीके से ये चैनल काम करेगा और किस तरह की विज़न लेकर आप लोगों के बीच में ये आ रहा है। आज का दिन यानी कि 3 मई सन 2022, आज वॉइस ऑफ भारत का शुभारंभ हुआ है। वॉइस ऑफ भारत बांग्ला में भी आएगा, वॉइस ऑफ बांग्ला के नाम से, मनन के नाम से भी आएगा, जो अध्यात्म के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करेगा। यानी कि न्यूज़ के साथ साथ अध्यात्म की भी बात वॉइस ऑफ भारत करने जा रहा है। तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इतिहास में दर्ज हो गया और न्यूज़ इंडस्ट्री के अंदर भी दर्ज हो गया कि एक नया चैनल शुरू हो गया है और आप लोगों के बीच आ गया है वॉइस ऑफ भारत, यानी कि आपकी आवाज़, सच की आवाज़ आपके बीच में है। धन्यवाद।